अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने अपना RIT पार्ट 2 का जो हम चैप्टर 2 डिस्कस कर रहे थे उसमें हमने आज सैक्रोइलियक जॉइंट पढ़ना है और उसकी नॉर्मल रेडियोग्राफिक पोजीशनिंग करनी है। ठीक है, सैक्रो क्या होता है? सैक्रम हमारी बेसिकली वर्टिब्रल कॉलम जो है वर्टिब्रास होती हैं, उसकी लास्ट जो है सेकंड लास्ट जो है 5 बोन्स होती हैं सैक्रम, जो कि हमारी पैल्विक गिर्डल में आती हैं। और ईडियक क्या होती हैं? ये हमारा बेसिकली ईडियक जो है हमारा पैल्विक गिर्डल का पार्ट है। तो ठीक है, जो हमारी सैक्रम को इलियम के साथ जॉइंट करते हैं उसको हम कहते हैं सैक्रोइलियक जॉइंट। इसमें हम मोस्टली AP व्यू करते हैं। ठीक है, The AP projection show both sacroiliac joints on one image and can be done when the patient is unable to turn prone। इसमें हम हमारे जो 2 इलियक जॉइंट्स होते हैं वो हमें एक इमेज में दोनों नज़र आ जाते हैं। और AP हम तब करते हैं जब एक पेशेंट जो है वो सीरियस कंडीशन में है और वो प्रोन पोजीशन में मतलब उल्टा नहीं लेट सकता, क्योंकि हम जो सैक्रम है ना वो मोस्टली प्रोन पोजीशन में अच्छा नज़र आता है। The position of the patient and the film and the direction of the beam are the same and those described for the AP projection of this sacrum। हमारे इसमें पेशेंट की पोजीशन स्पाइन पोजीशन पे लेट होगी। ठीक है, कैसेट हमने नीचे इंसर्ट करनी है। ठीक है, एक्स टेबल में, और बीम जो है हॉरिजॉन्टल होगी। ठीक है, The sacroiliac joints are included routinely on the AP projection of the lumbar spine in some protocols, as some pathologies can give rise to lower back pain। हम AP व्यू जब हम लंबर स्पाइन का करते हैं, ठीक है, तो हम उसमें हमें सैक्रोइलियक जॉइंट भी क्लियर नज़र आ जाता है। ठीक है, और ये हमें जो मोस्टली पेशेंट आते हैं वो मोस्टली लोअर बैक पेन है, कमर दर्द की कंडीशन में ही आते हैं। ठीक है, सेंटरिंग कहाँ करनी है? पेशेंट स्पाइन पोजीशन में होगा। ठीक है, और उसके बाद हमने सेंटरिंग कहाँ करनी है? वो हमने मिड पॉइंट पे करनी है। ठीक है, किसके? पैल्विक गिर्डल के। ठीक है, लंबर आर जो है, जो हमारी लंबर है रीजन आ रहा है, उसकी सेंटरिंग उधर सेंटरिंग करनी है हमने। ठीक है, जिसमें हमारे सिम्फिसिस प्यूबिस मतलब क्लियर हो। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है? उसके बाद हमने रेडिएशन प्रोटेक्शन भी करनी है, क्योंकि हम पैल्विक गिर्डल का कर रहे हैं तो गोनेट्स प्रोटेक्शन लाजमी होती है। ठीक है, क्योंकि जो रेडिएशन होती हैं वो हमारे रिप्रोडक्टिव जो है ऑर्गन है उसको अफेक्ट करती हैं। ठीक है, फीमेल और मेल दोनों में। ठीक है, उसके बाद हम इसकी इमेज देख लेते हैं कि सैक्रोइलियक जॉइंट किस तरह का नज़र आता है हमें एक्सरे पे। उसके बाद अगर हम इमेज देखें तो हमें इस टाइप का इमेज नज़र आता है। ठीक है, ये हमारा लंबर है, 5 लंबर बोन्स होती हैं। ठीक है, उसके बाद हमारी सैक्रम स्टार्ट हो जाती हैं, यहाँ हमारी सैक्रम बोन्स आती हैं, और ये जो आप लोग को नज़र आ रही हैं ये हमारी सैक्रोइलियक जॉइंट्स होते हैं। ये लेफ़्ट सैक्रोइलियक जॉइंट हो, ये राइट सैक्रोइलियक जॉइंट है। मोस्टली डिसलोकेशन हुई होती है तो वो हमें इस व्यू में क्लियर नज़र आ रही होती है। और ये हमारी जो सेपरेट है ये हमारी इलियम बोन्स है, और इसके साथ ये हमारा जॉइंट होता है। ठीक है, ओके जी, ये हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम आगे अपना फर्दर टॉपिक डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।